नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को लगा रहे थे। उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। आप लोगों को चैप्टर के बारे में डिटेल से जब पढ़ाया जाता है तो उस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख नहीं रहे हैं, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए जो है अब सीधे प्रैक्टिस सेट को ही लगवाया जा रहा है। तो ये सर्वनाम से संबंधित जो है सभी क्वेश्चंस हैं। सर्वनाम क्या होते हैं आप लोग जो है जानते ही होंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम जो है कितने प्रकार का होता है और कौन से सर्वनाम के क्या क्या भेद होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसी में क्वेश्चंस क्या है। जो करेगा सो भरेगा, जो सो है तो यह एक दूसरे का संबंध जो है स्थापित कर रहा है कि जो करेगा सो भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो बोएगा वो काटेगा। तो इस तरह से जो रिलेटेड शब्द होते हैं ऐसे शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वह 3 तरह का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो जो स्वयं के लिए होता है मैं, हम, मुझे, उत्तम पुरुष होता है। जो जिससे जो बात कही जाती है वो मध्यम पुरुष होता है, जिसके बारे में जो बात कही जाती है वह अन्य पुरुष होता है। तो यह मुझे यानी मैं हूँ, तो ये आपका क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। आगे देखिए, आप भला तो जग भला, तो जो आप होता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। आप जो होता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो मैं अपने आप, यहाँ पे भी आप आया हुआ है, तो आप जो है कि कौन सा सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह आप ही चला गया, तो इसमें भी आप आया हुआ है। आप क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, वह अपने आप ही चला गया। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में कुल 11 तरह के सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो जब भेद पूछेगा तो 6 तरह के भेद होते हैं। कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो 11 तरह का है। इस भेद से भी जो है डिवाइड कर दिया गया, जिसके जो भाग होते हैं उसको जोड़ के वो बताया गया वहाँ पे। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। आपकी सब राह देख रहे हैं, तो आप इसमें है, तो आप क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो कौन जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है तो कौन सा सर्वनाम है, ये अनिश्चय है, निश्चित नहीं है ना कि कौन आ रहा है। कोई है, कौन है ये नहीं निश्चित है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह जो होता है, यह आ रहा है तो वह निश्चयवाचक होता है, लेकिन कोई आ रहा है तो कोई अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कुछ भी अनिश्चित है, सब कुछ भी अनिश्चित है, कुछ न कुछ भी अनिश्चित है, लेकिन जो चाहे वह निश्चित है। वह कोई एक व्यक्ति होगा, जो मतलब कोई पहले जिसके बारे में कहा जा चुका उसके बारे में ये जो इंडिकेट कर रहा है, तो ये निश्चित हो गए हैं। लेकिन ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। तो उत्तम पुरुष क्या होता है, जो खुद के बारे में कहा जाता है। तो मैं और हम जो है उत्तम पुरुष हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपदान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा, तो बहुवचन रूप होगा किन्हीं से। सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है, तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। अगला देखिए, यह मकान मेरे भाई का है, गुणवाचक विशेषण होता है। यह मकान मेरे भाई का है, तो बता रहा है ना किसी मकान के बारे में, तो ये संकेत कर रहा है कि ये जो मकान है वह मेरे भाई का है, तो यह संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम है तो मैं तथा हम जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अगला क्वेश्चन, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद क्या होगा, तो देखिए
शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। तो स्वयं क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। जो अपने आप कोई कार्य करे, अपने आप के लिए जो सर्वनाम उपयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं हो गया, आप हो गया, अपने आप। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। अब यहाँ कोई है तो कोई निश्चित तो है नहीं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो पहले ही बताया गया है कि जो बात कहता है वो उत्तम पुरुष होता है, जिसके बारे में जो मतलब सुनता है वह मध्यम पुरुष होता है जिससे कहा जाता है, और जिसके बारे में कहा जाता है वो अन्य पुरुष होता है। तो श्रोता क्या होगा? श्रोता से हम कहेंगे तो वह मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे कौन सा सर्वनाम है? अभी आपको पहले बता दिया गया जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है, एक दूसरे में संबंध स्थापित कर रहे हैं इस वाक्य को इस वाक्य से। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप क्या है? वह अन्य पुरुष होगा। किसी तीसरे के बारे में कोई बात कही जाएगी कि वह बहुत घमंडी है, वो बहुत चालाक है, तो हम किसी से कह रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो जो तीसरा पुरुष होता है वही अन्य पुरुष होता है। जिससे कहेंगे जो मतलब श्रोता होगा वो मध्यम होगा, और जो कहता है वो उत्तम पुरुष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह काम मैं आप कर लूँगा। तो आप है तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो पढ़िए, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। तो यहाँ स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी सही है। मैं तेरे को घड़ी दूंगा, तेरे को कोई वह शब्द नहीं होता है, तो यहाँ पे गलत सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मैं तुझको घड़ी दूंगा या तुमको घड़ी दूंगा, इस तरह से होगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो स्वयं के बारे में हो रहा है मुझे ना, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। मैं, हम, मुझे, हमें, ये जो होता है उत्तम पुरुष हो जाता है। सर्वनाम कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के होते हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए, सर्वनाम में 6 तरह के होते हैं। लेकिन जब पूछेगा हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो जो कोई होता है, कुछ होता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन हो गया जो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, जो हो गया, जो सो होता है संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, वह हो गया, तो ये अन्य पुरुष है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह जो है सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो देखिए, जो होता है वह सर्वनाम संबंधवाचक होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में मैं, हम आता है, मध्यम पुरुष में तू, तुम आते हो, अन्य पुरुष में वह, यह आता है। ये जो कोई है यह पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप क्या है? तो मैं का बहुवचन क्या होता है? तुम होता है। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान कीजिए। तो अपना होता है। आपका एक वचन अपना हो जाएगा, जो स्वयं के लिए उपयोग किया जाता है। तो मित्रों, ये जो है सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चंस किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगेंगे। अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लोअर पीसीएस का एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द 1-2 दिनों में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। वीडियो चैनल पे बहुत सारे पड़े हैं, उसको आप रिवाइज कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है मित्रों, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।